अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। क्वेश्चन भी मैंने खुद किया, आंसर भी मैंने खुद कर दिया। उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि आपसे क्वेश्चन मैंने कर लिया, अब उसका आंसर मुझे कैसे मिलेगा, तो इसलिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपका आंसर यही होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, तो एक ऐसा टॉपिक है कि जो हम हर बंदे की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है, और अगर हम थोड़ा सा फोकस कर लें, थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लें, तो हम इस तरह के हालात का जब भी खुदा न खास्ता शिकार हो जाएं, तो हम बड़ी आसानी के साथ ऐसे हालात से निकल सकते हैं। वो हालात क्या हैं? वो हालात ये हैं कि जब कभी एक शख्स किसी वजह से, किसी परेशानी की वजह से, टेंशन की वजह से कोई और मसाइल में घिर जाता है, और ऐसी सूरत हाल में इतना तंग हो जाता है कि उसकी ज़िंदगी ऐसे उसे लगता है कि ज़िंदगी बस ख़त्म हो गई। तो ऐसी सूरत हाल में अपनी ज़िंदगी को फिर उस रास्ते पर, उम्मीद के रास्ते पर लगाने के लिए आसान सी एक टिप आपसे शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी अगर कभी भी कहीं पे स्टक होगी तो आपको फिर रास्ता मिल जाएगा। और वो क्या है? वो ये है कि अपने रास्ते में ज़रूर किसी ऐसे शख्स को रखिए कि जो आपको ऐसी कंडीशन से निकाल सके। अगर ऐसे शख्स को आप अपने रास्ते में रखेंगे तो कभी आप ऐसी मुश्किल में फंस भी गए तो आप उससे जाके शेयर करेंगे, वो आपकी फीलिंग को समझेगा और उस फीलिंग के मुताबिक आपको इस फीलिंग से निकाल देगा। लेकिन ये शख्स होगा कौन? इस शख्स में दो सिफात होना इंतहाई ज़रूरी है। पहली सिर्फ जो ऐसे शख्स में होना ज़रूरी है कि जो आपको ऐसी कैफियत से निकाल सके, वो ये है कि आपका वो मुखलिस हो। और दूसरी सिर्फ उसमें जो होना ज़रूरी है कि वो उसमें इतना कैलिबर हो, सूझबूझ हो, फहम हो, फिरासत हो, अक्लमंदी हो कि वो आपकी सारी कैफियत को समझकर आपको उस कैफियत से निकालने का सबब बन सकता हो। ऐसे शख्स को ज़रूर अपने रास्ते में रखें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात तो समझ आई होगी, लेकिन एक छोटा सा वाक़या आपसे शेयर कर देता हूँ, क्योंकि वाक़यात से बात जल्दी समझ आ जाती है। मेरे एक जानने वाले थे, वो मेरे पास आए। एक मरतबा उन्होंने मुझसे अपनी परेशानी शेयर की, तो उनकी परेशानी मैंने सुनी, उस पर गौर किया और उसके मुताबिक मैंने उनको कोई मशवरा दिया, तो वो उस परेशानी से निकल गए। कुछ अर्सा गुजरा, तकरीबन चंद माह, 2-4 माह गुजरे, फिर मेरे पास आए और उनकी कंडीशन देख के ऐसा लगता था, मुझे डर लगना शुरू हो गया कि यार ये बंदा कोई ख़तरनाक डिसीजन ना ले ले, खुदकुशी की तरफ ना चला जाए। फिर मैंने मशवरा दिया, बहरहाल फिर उसकी ज़िंदगी नॉर्मल हालात पे आ गई। तो इस तरह चंद मरतबा हुआ, लेकिन फिर मैं कुछ मसरूफ़ रहा, कुछ वो मसरूफ़ रहा, मुझसे रब्ता भी नहीं कर सका। और उसके बाद फिर ये हुआ कि एक ऐसा मौका आया कि वो बंदा इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ इतना, इतनी सी रीज़न है कि उसने किसी ऐसे बंदे को अपने राब्ते में नहीं रखा। पहले रखा, बचता रहा, जब वो राब्ते में कोई ऐसा बंदा नहीं रहा तो उसकी ज़िंदगी का इख्तिताम हो गया। इसलिए मेरे दोस्तों, मायूसी से बचने के लिए आसान तरीका यह है कि ऐसे शख्स को अपने राब्ते में रखें। उम्मीद है कि ये आपके लिए कीमती साबित होगी, और उम्मीद है कि आप लोग इसे समझेंगे। और इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।